अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर का मेरे बच्चे। इसमें सबसे अहम बात ये है कि आपको अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है। हमें डोमेस्टिक घर के अंदर जो वोल्टेज मिल रहे हैं, एसी करंट आ रहा है, वो 220 का है। आप 220 को बिल्कुल एंड पे चले जाए, आप 220 को अगर कनेक्ट करोगे 5 के साथ तो वो हमारे लिए क्या होगा, मसला हो जाएगा। हमें 220 को किस में कन्वर्ट करना है, 5 में। तो आपने ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर की बेसिक डेफिनेशन में जाओ। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज और करंट के लेवल को ऑल्टर करता है, तब्दील करता है। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो कम को ज्यादा कर देगा, अगर आप ज्यादा से कम करना चाहते हैं तो ज्यादा से कम को कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग को ऑल्टर किया जा सकता है। बैटरी या सेल से मिलने वाला जो डायरेक्ट करंट है उसके लेवल को ऑल्टर नहीं कर सकते, वो एक कांस्टेंट लेवल होता है। ये बात क्लियर होगी मेरे बच्चे। हम किसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग को। तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक में भी ये डेफिनेशन लिख लोगे, अ डिवाइस दैट ऑल्टर द लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आर करंट। अ डिवाइस दैट ऑल्टर का मतलब तब्दील करना, कम या ज्यादा करना। ऑल्टर द लेवल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, दरवाजा बंद कर दे मेरे बेटे। ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। बिठा ले मेरा बेटा इसको कहीं भी। That alter the level of alternating current और voltage। चले मेरा बेटा बस मेरी जान, ये चीज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि और ट्रांसफार्मर के लिए डीसी की बात कभी भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्योंकि डीसी की अगर वेवफॉर्म देखो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। इस करंट को ना तो आप कम कर सकते हैं ना तो ज्यादा कर सकते हैं। अब पावर हाउस जहां पे बिजली बनती है, वहां पे मेरे बेटे 220 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वोल्ट्स होते हैं। कम वोल्टेज को ज्यादा किया जाता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप कहते हैं, जो आपको प्रॉफिट में, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज दे। आप उसको कम दे रहे हैं लेकिन आपको वोल्टेज ज्यादा मिल रहे हैं, ऐसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर ज्यादा वोल्टेज है दिए जा रहे हैं उस डिवाइस को, ट्रांसफार्मर को, और वो कम करके दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमें डोमेस्टिक यूज के लिए, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू इस्तेमालात के लिए, जो बिजली बनाते हैं या बिजली हमारे घर तक पहुंचती है मेरा बेटे, उस सब में जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं मेरा बेटा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूं कि कौन सी चीजें मिलकर ट्रांसफार्मर बनाती हैं, तो मेरे बेटे सबसे पहले जो कि कल हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन का, उसका ही फिनोमेना इस्तेमाल किया जाएगा। हम सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम यूज करेंगे। आपने भी इस तरह का ट्रांसफार्मर छोटा सा जरूर किसी डिवाइस में देखा जरूर होगा। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम होता है और उसके बाद मेरे बेटे इस तरह का बना हुआ। सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं या लेमिनेशन क्यों करते हैं, वो बातें भी अभी हो जाएगी। सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम। मैं अगेन आपको ये चीज बता दूं कि मैं बिल्कुल आपको पार्ट 2 का मतलब सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, ताकि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। ठीक हो गया मेरे बेटे, इसलिए ध्यान रखेंगे। ये सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम होता है और इसके एक एंड पे हम एक कॉइल को वाउंड करते हैं और उसको हम प्रोवाइड करते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरे एंड के साथ मेरे बेटे हमारे पास अटैच होती है दूसरी कॉइल, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का, और इससे जो वोल्टेज मिलते हैं, देखो मेरा बेटे, पहली कॉइल जैसे कल हमने म्यूचुअल इंडक्शन में पहली कॉइल को प्राइमरी कॉइल का नाम दिया था,
दूसरी कॉइल को मेरे बेटे हमने सेकेंडरी कॉइल का नाम दिया था। मेरे बेटे ये रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाएगी और थप्पड़ भी पड़ जाएगा, समझ आई इस बात की? सेकेंडरी कॉइल, यहां पे जो वोल्टेज है उनको हम प्राइमरी वोल्टेज का नाम देंगे, यहां पे जो वोल्टेज है उसको सेकेंडरी वोल्टेज का नाम देंगे। अब मेरे बेटे आप यहां पे जो वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आपने किसी बिजनेस में पैसे लगाए, वो आपकी इनपुट थी और जो आपको प्रॉफिट में मिले वो आपकी आउटपुट है। तो ये जो प्राइमरी वोल्टेज है इनको हम कौन सा नाम देंगे? इनपुट वोल्टेज का। और ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है इनको हम क्या नाम देंगे? आउटपुट वोल्टेज का। क्लियर हो गया मेरा बेटा ये बात? अगर आउटपुट में आपको वोल्टेज कम मिलते हैं तो मतलब आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और यही वोल्टेज अगर आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो यही आपके पास क्या होगा मेरा बेटा? अच्छा मेरे बच्चे, सबसे पहले एक सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम लिया, उसके ऊपर दो कॉइल्स को वाउंड कर दिया। मैंने कहा इसमें जो फिनोमेना यूज किया जाएगा वो म्यूचुअल इंडक्शन का है। म्यूचुअल इंडक्शन में एक कॉइल को आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज देते थे और दूसरी कॉइल में उसमें मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से क्या इंड्यूस हो जाती थी? ईएमएफ। यहां पे भी यही काम है। मैंने एक कॉइल का कनेक्शन अल्टरनेटिंग करंट के साथ कर दिया है, लेकिन दूसरी कॉइल के साथ किसी किस्म का कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है। सिर्फ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज क्यों आएगा? क्योंकि मैंने इसके साथ अल्टरनेटिंग करंट लगाया हुआ है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाए हुए हैं, जो कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे। इनके कम या ज्यादा होने से इनकी सराउंडिंग में पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ही क्या पैदा करता है मेरा बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड का चेंज क्या पैदा करता है? करंट पैदा करता है। यही इंडक्शन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी। अब मेरे बच्चे, आपने स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करनी है। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल यहां पे यूज हुआ। कोई पूछ सकता है ना, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर? तो कौन सा मेरा बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। अब मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात ज़हन में आता है, यार ये सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड फ्रेम का मतलब क्या है? लेमिनेशन क्यों होती है? पेपर क्यों लगा होता है कॉइल के ऊपर? उसकी रीजन ये है कि ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन में ना आए। ये दोनों अगर आपस में कनेक्शन में है तो मैग्नेटिकली है, कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स या इसका मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस करता है? ईएमएफ। अदरवाइज इसका दरमियान में कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं कि ये अपने वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहा हो। इसलिए हम यहां पे किसका ही करते हैं मेरा बेटा? यहां पे लेमिनेशन। सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सॉफ्ट आयरन ज्यादा आपके पास मेरा बेटा क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है, या कम मैग्नेटाइज होता है। क्यों होता है? इसके लॉसेस के अंदर जाके देखेंगे कि हीटअप क्यों होता है ट्रांसफार्मर। हीटअप क्यों होता है ट्रांसफार्मर? ये ट्रांसफार्मर पे जब लोड ज्यादा बढ़ता है, कि मान लें कि 2 ट्रांसफार्मर हो, एक खराब हो जाए तो लोग दूसरे पे अपनी तारें लगा लेते हैं और मस्जिद में ऐलान हो जाता है कि भाईजान ये उतार लें, ट्रांसफार्मर पे लोड ज्यादा पड़ रहा है। क्यों? आप उससे ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जब ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो जितना यहां पे जितना चेंज में करंट आएगा उतना ये मैग्नेटाइज भी होगा और डीमैग्नेटाइज भी होगा। दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रिकली होता है और दूसरा मैग्नेटिकली होता है। लेकिन फिलहाल आपके बात के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले मेरे बेटे, अब मुझे ये चीज बतानी है कि अगर मुझे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो मुझे वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा दे, तो क्या कर रहा होगा? अगर मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है, जैसे कि मुझे अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, 5 वोल्ट तक लेके आना है, तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले मेरे बेटे ट्रांसफार्मर या उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो एक इक्वेशन बनती है हमारे पास। रेशियो का मतलब कंपैरिजन होता है। सबसे पहले मेरे बच्चे, प्राइमरी में भी जो प्राइमरी कॉइल है या इसके जो प्राइमरी वोल्टेज है, मैं ये कह सकता हूं मेरे बेटा कि इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा उतना इसमें क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। उतना क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। मेरे बेटे ये मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज होता है इसको फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स को ग्रीक लेटर फाई से यूज किया जाता है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं।
अगर आप यहाँ पे अगर एक कॉइल होती तो हम यहाँ पे 1 लिख देते, 2 कॉइल्स होती तो 2 लिख देते, 3 कॉइल्स होती तो 3 लिख देते। अब हमें नहीं पता, हम जनरली लिख देते हैं वी हैव n नंबर ऑफ कॉइल्स। हमारे पास कितनी है मेरा बेटा? n नंबर ऑफ कॉइल्स। अब मेरे बच्चे आपको ये पता है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो प्राइमरी, उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है, क्योंकि ये वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं तो क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ। दरमियान में कौन सा साइन आता है? नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अच्छा मेरे बेटे एक आइडियल की बात करते हैं। आइडियल का मतलब होता है जिसे हम अचीव करने की कोशिश करते हैं बट ऐसा होता नहीं। मैं 100% की बात करता हूं। लाइक अगर मैं ये फर्ज कर लूं, सपोज कर लूं कि इस कॉइल के अंदर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जस्ट लाइक अ सुपर कंडक्टर। अब आपको सुपर कंडक्टर का बताऊं, ऐसा कंडक्टर जो किसी किस्म की ऑपोजिशन ऑफर ही ना करे, उसमें मैक्सिमम करंट पास होगा क्योंकि एक रुकावट ही नहीं है। जस्ट लाइक कि अगर फर्ज करो ये कॉइल किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस, कोई ऑपोजिशन ऑफर नहीं करेगी, तो आप यही कहेंगे कि जितने प्राइमरी वोल्टेज हैं उतनी इंड्यूस वोल्टेज होंगे। जब ऑपोजिशन नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी, तो नेगेटिव का साइन भी नहीं आएगा। Yes, sir. ये एक आइडियल सिचुएशन है ना कि आपको किसी किस्म की ऑपोजिशन का सामना ही ना करना पड़े। फोर्थ लेक्चर किनका है? थर्ड। केमिस्ट्री है सर। ये एक बंदा बताओ तो बस। ये लगा हुआ है नीचे। उर्दू। नीचे वाला। चले मेरा बेटा, बस जो भी टीचर आए उनको बता देना कि 5 से 10 मिनट। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा बेटा? एंड डेल फाई ओवर डेल टी। अब मेरे बच्चे ये मैंने कहा कि अगर किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट नहीं होगी, जितने वोल्टेज अप्लाई करोगे उतने ही इंड्यूस वोल्टेज भी होंगे। एक आइडियल सिचुएशन है। सिमिलरली यही काम सेकेंडरी कॉइल में होगा। सेकेंडरी कॉइल में भी जितना मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा उतने वोल्टेज इंड्यूस होंगे। Vp और Vs के लिए दोनों की इक्वेशंस लिख ली। अच्छा मेरे बेटे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने कितने वोल्टेज दिए और मुझे कितने वोल्टेज मिले। प्राइमरी मैंने दिए थे, सेकेंडरी मुझे मिले थे, तो मेरे बेटे मुझे इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन जस्ट लाइक एक बाट, आपके पास एक वो तराजू है, एक तरफ पे बाट रखी होती है, दूसरी तरफ कोई चीज रखते हो, तो दोनों का कंपैरिजन कर रहे होते हो। जब कंपैरिजन करते हैं तब हम हमेशा रेशो लेते हैं। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। मुझे सेकेंडरी वोल्टेज का कंपैरिजन करना है प्राइमरी के साथ कि सेकेंडरी मुझे कितने मिल रहे हैं और प्राइमरी कितने थे। तो Vx की इक्वेशन ऊपर लिखें, n डेल फाई ओवर डेल टी। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है, np लिख दो इसके साथ। ये नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है, ns आ गया। np ns डेल फाई ओवर डेल टी। एक टर्न के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब ये जो फ्लक्स है ये दोनों का सेम होता है, इसलिए क्या हो गया? कैंसिल। अब आपके पास एक खूबसूरत सा रिलेशन आ रहा है, वो कह रहा है कि प्राइमरी के वोल्टेज डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं। ये Vs और Vp आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे बेटे Ns आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है? Np। यहाँ पे क्या आ गया? Ns, और यहाँ पे क्या आ गया? Np। इसे मैंने रिजल्ट A का नाम दे दिया। ये रिजल्ट आपको क्या बताता है कि अगर आपको बाद वाले वोल्टेज ज्यादा चाहिए, अगर आप स्टेप, कौन सा मेरा बेटा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइल्स इन सेकेंडरी इसको बढ़ा दें। यही कह रहे हैं ना, Vs इज डायरेक्टली रिलेटेड टू Ns, कि ये वाले जो नंबर ऑफ टर्न्स है इनको क्या कर दें? बढ़ा दें। लंबी कॉइल यूज करें जिसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो? ज्यादा हो, तो सेकेंडरी के वोल्टेज भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और अगर आप बाद वाले वोल्टेज कम करना चाहते हैं तो इसकी तादाद क्या करते हैं मेरा बेटा? कम कर दें। तो अगर मैं स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात करूं तो ये बात लिखी जा सकती है, अगर आपके पास इफ Ns इज ग्रेटर देन Np, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, तो क्या होगा? वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। तो ये कंस्ट्रक्शन किस ट्रांसफार्मर की होगी? स्टेप
अप ट्रांसफार्मर की। किसकी होगी मेरा बेटा? स्टेप अप के बाद वाले वोल्टेज अप हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। और अगर आपके पास ऐसा ना हो, इफ NS is less than NP, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कम होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, तो जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में वो भी कम पैदा होंगे। किससे मेरा बेटा? प्राइमरी कॉइल से। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो आपके वोल्टेज को कम कर दे, जैसे 220 को हम किस में ले आए? 5 में, तो मेरे बेटे ऐसा ट्रांसफार्मर क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एक छोटी सी बात और, एक आइडियल ट्रांसफार्मर उसकी खूबी ये है कि जितनी पावर आपने उसको इनपुट में दी उतनी ही पावर आपको किस में देगा? आउटपुट में। मतलब 100% रिजल्ट, 100% को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं बट प्रैक्टिकली कर नहीं सकते। इन आइडियल ट्रांसफार्मर मैं ये बात लिख सकता हूं कि प्राइमरी के वोल्टेज पावर और सेकेंडरी की पावर, दोनों की पावर क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। अब पावर का फार्मूला इन जनरल करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपने पढ़ा था, P इज इक्वल टू वी आर। P इज इक्वल टू वी आर। मैं यहां लिख सकता हूं VP IB, यहां लिखा जा सकता है VS IS। अब हम यहां पे रेशो ले रहे थे सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज की, तो यहां से भी VS और VP निकाला जा सकता है। पहले आपने नंबर ऑफ टर्न्स के साथ ये रेशो ली, आप किसके साथ ले रहे हैं? करंट के साथ। तो मैं लिख सकता हूं VS इधर है, VP इधर आके क्या हो गया? डिवाइड, इधर IP ऊपर है और IS इधर के आके क्या हो गया मेरा बेटा? डिवाइड। अब ये देखो यहां पे डायरेक्ट रिलेशन था सेकेंडरी का सेकेंडरी के साथ, यहां पे क्या आ रहा है? इनवर्स रिलेशन। जिसका मतलब है अगर प्राइमरी का करंट ज्यादा है तो उसके वोल्टेज कम होंगे, और अगर प्राइमरी के वोल्टेज ज्यादा है तो उसमें प्राइमरी करंट की वैल्यू कम होगी। ये याद रखना कि ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आप कहते हो कि सेकेंडरी के वोल्टेज ज्यादा है मतलब उसका करंट क्या होगा? फिर कम होगा। वोल्टेज और करंट में कौन सा रिलेशन आ रहा होता है? इनवर्स रिलेशन। अब मेरे बेटे अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को A और B को कंपाइल करके एक ही बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो? आप करो मेरे बेटे VS ओवर VP, ये आपने पढ़ा VS ओवर VP किसकी इक्वल आ रहा था? NS ओवर NP के। अगेन VS ओवर VP किसके इक्वल आ रहा है? IP ओवर IS के। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज थी ताकि आपको लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये था मेरा बेटा हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक। अगेन छोटी सी बात, अगर हमने ऑल्टर करना है, तब्दील करना है लेवल ऑफ वोल्टेज या करंट को, अब यहां से करंट भी कम किया जा सकता है और वोल्टेज भी कम ज्यादा किए जा सकते हैं। ये दोनों चीजें हमने देख ली। किसको चेंज करके मेरा बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। 3 मिनट, 2 से 3 मिनट मिल जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अगर मेरे बेटे आपके पास ये चीज आ जाती है, सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, एक ऐसी डिवाइस जो ऑल्टर करती है करंट के लेवल को या वोल्टेज के लेवल को, ऐसे डिवाइस को हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में जितनी भी इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस हैं सब 220 पे नहीं चलती, हमें वोल्टेज कम करने होते हैं, वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी आपने सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम रखी होंगी ताकि बाद में पैदा होने वाले वोल्टेज भी क्या हो? कम हो। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमने इसकी डेरिवेशन स्टार्ट की कि आपके पास जितना मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है उतनी ईएमएफ इंड्यूस होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज प्राइमरी के वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको कम ज्यादा करोगे तो वो कहता है कि दोनों जितना मैं चेंज करूं उतना ही पैदा हो। ये तब हो सकता है कि जब दरमियान में किसी किस्म की कोई ऑपोजिशन ना हो। इसलिए हम दोनों को इकट्ठा लिख दिया और नेगेटिव का साइन भी क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम ये सपोज कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई ऑपोजिशन यहाँ पे नहीं है। सेकेंडरी में भी सेम प्रोसेस होगा। अब हमने कहा कि हमने कंपैरिजन करना है कि हमें कितने वोल्टेज मिल रहे हैं और हमने कितने प्रोवाइड किए हैं। जब भी कंपैरिजन करना हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप हमेशा रेशो लेते हो। रेशो का मतलब दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हो। मैंने सेकेंडरी को प्राइमरी पे डिवाइड किया तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया कि अगर बाद के वोल्टेज जिन्हें आप सेकेंडरी वोल्टेज कहते हो, अगर आपको वो ज्यादा चाहिए तो आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स
ज्यादा कर दें। अगर आपको कम चाहिए तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दें। इसलिए दो इक्वेशंस लिख दें, एक स्टेप अप के लिए, दूसरी स्टेप डाउन के लिए। और एक आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी पावर आप देते हो प्राइमरी को उतनी ही आपको सेकेंडरी में मिलती है। ये 100% आइडियल ट्रांसफार्मर जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे बेटे हमने देख लिया करंट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता तो आप ये बात क्यों करते हैं? मेरे बेटे बात हम इसलिए करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ये कहा कि कॉइल अप्रोक्सीमेट 0 हो तो अप्रोक्सीमेट 0 करने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 100% रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब है मैं हमेशा ऐसी कॉइल चूज करूंगा जो कम से कम रेजिस्टेंस दे। 0 को तो मैं अचीव नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो मुझे पता चल गई कि रेजिस्टेंस जितनी कम रखूंगा रिजल्ट मेरे पास उतना ही अच्छा आएगा। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस को क्या रखते हैं मेरा बेटा? कम से कम। जब कोई कहे ना कि वैल्यू बहुत ज्यादा रखनी होती है तो फिजिक्स में आइडियल केस को डील करने के लिए ज्यादा को इंफिनिटी के साथ लेते हैं कि अगर इंफिनिटी हो, मैक्सिमम हो तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर जब कम की बात करो तो हम आइडियल केस में 0 लेते हैं कि 0 से कम हो नहीं सकता। तो आइडियल केस में क्या रिजल्ट आता है? फिर दोनों केसेस में हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश भी करते हैं, इंफिनिटी तक तो नहीं जा सकते। कम से कम करने की कोशिश करते हैं, 0 तक नहीं जा सकते। अब इसके जो लॉसेस होते हैं, एक को हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं और एक को एडी करंट्स कहते हैं। इंशाल्लाह जब सेकंड ईयर में आएंगे तब बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सब कामयाब हो। अल्लाह हाफिज। सर क्वेश्चन है।